नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मालदीव्स भारत के साउथ वेस्ट में पड़ता है। जजीरे हैं और वहाँ पे बेसिकली मोस्टली मुसलमान रहते हैं, मुसलमान मुल्क है। जब से ये नई, मेरे ख्याल में नवंबर 23 की बात है, ये हुकूमत मोहम्मद मुइज़ू की हुकूमत वहाँ पे मुंतखब होके आई है, तो इसने भारत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। हता कि उसके वज़ीरों ने तो भारत को या भारत के वज़ीर आज़म मोदी को गालियाँ तक भी दी। इस सिलसिले में हम आपको याद दिला दें, हमने एक प्रोग्राम भी किया था। इसलिए बात कैसे शुरू हुई कि भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप, जो कि उसके नज़दीक पड़ते हैं, लेकिन वो भारत का इलाका है। लक्षद्वीप के जो जजीरे हैं भारत के साउथ वेस्ट में पड़ते हैं, केरला के नज़दीक हैं। तो वहाँ पर वो जब भी घूमने को गया तो उसने ऐसा ट्वीट किया कि कितने खूबसूरत जजीरे हैं, भारतीयों को यहाँ आना चाहिए सयाहत के लिए, टूरिज्म के लिए। वैसे कोई बुराई नहीं है इसमें। कोई भी मुल्क का जो लीडर है अगर अपने मुल्क की प्रमोशन करता है तो इसमें क्या बुराई है। उसने किसी को बुरा भला नहीं बोला, लेकिन इसको मालदीव्स की हुकूमत ने, जो कि जब से मुंतखब होके आई है, चीन के साथ पिंगे बढ़ा रही है और हिंदुस्तान दुश्मनी खुलम खुला उसने तो ऐलान कर रखा है। क्योंकि मालदीव्स में भारत का मिलिट्री कॉन्टिंजेंट रहता है और बहुत सालों से, 30-40 सालों से है वहाँ पर। लेकिन ये हुकूमत ने आते ही भारत को हुक्म कर दिया कि आप अपनी फौज यहाँ से हटा लीजिए। और जाहिर है वो तो एक आज़ाद मुल्क है, उसको हक बनता है, लेकिन इससे उसकी जो तरजीहात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, दोस्तियाँ दुश्मनियाँ हैं, उसका पता चलता है। तो पहले तो उसने ये कहना शुरू किया, मतलब चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई, भारत के मिलिट्री कॉन्टिंजेंट को हटाने का हुक्म दिया। और फिर जब नरेंद्र मोदी के ये ट्वीट आए लक्षद्वीप की प्रमोशन के लिए, तो वहाँ का एक वजीर था मरियम शीना, उसने ट्वीट की और उसमें भारत के वजीर आज़म मोदी को गालियाँ तक दी। बाद में उसको कवर अप करने के लिए मालदीव्स की गवर्नमेंट ने कहा कि ये उसके पर्सनल ख्याल हैं, हम ऐसा नहीं चाहते वैसा। लेकिन मेरे भाई, सरकारी वजीर है और वो अब तक वजीर है, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो कुछ कहा है उसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जब से ये मोहम्मद मुइज़ू की सरकार आई है तब से इन्होंने भारत दुश्मनी के काम शुरू कर दिए हैं। और अभी भारत के कंटिजेंट को हटा दिया और अपना जो है ना, मालदीव्स के जो जजीरे हैं वो चीन को दे दिए हैं, मतलब कि वो वहाँ पर अपना बेस बनाए। अब जाहिर है इससे हिंदुस्तान को खतरा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में लक्षद्वीप से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो इस तरह से इंडिया बिकम्स वल्नरेबल टू चाइनीज ऑफेंसिव। लेकिन क्या करें, वो आज़ाद मुल्क है, वो कर सकता है, उसका मुकाबला हमको भी अपना लक्षद्वीप में एक अड्डा बनाना पड़ेगा, यानी मिलिट्री प्रेजेंस को ज़रूरी करना पड़ेगा, मतलब पक्का बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हो सकता है कभी भी वो वहाँ से कुछ भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, हमला करे। खैर, अभी इस सिलसिले में अच्छा मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि मालदीव्स के ऊपर भारत के कई एहसान हैं।
1988 की बात है। अब ये तो एक तारीख का हिस्सा है। इट इज हिस्ट्री, नो वन कैन इरेज इट। भले वो कितना ही हिंदुस्तान को बुरा भला बोले, 1988 के नवंबर की बात है कि कुछ मालदीव्स के लोग थे। उस वक्त मामून अब्दुल गयूम की सरकार थी, ये वजीर आजम था वहां पर। उस वक्त कुछ आदमी थे मालदीव्स के, उन्होंने LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम, जो श्रीलंका के थे तमिल दहशतगर्द, उनके कुछ लोगों के साथ मिलकर सदारती महल पर हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया। और फिर मामून अब्दुल गयूम जो था वो भागकर एक जगह छुप गया। फिर वहां से किसी वजीर ने भारत के PM ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दरख्वास्त की कि SOS जिसके बोलते हैं, यानी खतरे की घंटी बजाई कि हमारे ऊपर तो अभी कूदेता जिसे बोलते हैं, वो कब्जा कर लेंगे जो है बगावत से, तो आप हमारी मदद कीजिए। वैसे उन्होंने पाकिस्तान को भी दरख्वास्त की थी, श्रीलंका को भी दरख्वास्त की थी, लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया। जब भारत को उन्होंने दरख्वास्त की तो राजीव गांधी ने उस वक्त जो है इसकी मंजूरी दी, और इस मंसूबे को नाम दिया गया था ऑपरेशन कैक्टस। और भारत से पैराट्रूपर गए बेंगलोर से, और वो वहां पर उतरे मालदीव में, और उन्होंने बागियों को, कईयों को तो मार दिया, जिसे मिलिट्री की जुबान में बोलते हैं न्यूट्रलाइज कर दिया, और कईयों को गिरफ्तार कर लिया। और वापस मामून अब्दुल गयूम को, जो मतलब सरकार थी चुनी हुई, मुंतखब की हुई, उसको वापस रिस्टोर किया। तो भारत ने तो हमेशा स्टेबिलिटी के लिए काम किया है मालदीव की, और इस वक्त भी पोजीशन ये है कि भारत के जो टूरिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो टूरिज्म ट्रैफिक आती है मालदीव्स में, क्योंकि मालदीव्स की मेन कमाई जो है ना वो टूरिज्म पर ही है। जजीरे हैं, कोई ख़ास उनकी पैदावार नहीं है, तो वो टूरिज्म पे ही डिपेंड करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो बाहर से आती है घूमने को, उसमें भारतीय लोग होते हैं। लेकिन जब उन्होंने जो है मतलब ये कि मोदी ने जो लक्षद्वीप के प्रमोशन के लिए ट्वीट किया, तो उन्होंने गालियां देना शुरू की वजीरों ने, और यहाँ तक कहा कि जो है भारत के जो सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो गंदे होते हैं, होटलों के ख़राब कर देते हैं कमरे, इस तरह के उन्होंने ट्वीट किए। खैर वो बात तो, उसके बाद फिर भारत ने तो जो है कोशिश की, मतलब कोशिश सरकार की तरफ से नहीं, आवाम की तरफ से रिटेलिएशन में बहुत सारे जो बुकिंग थे मालदीव्स के लिए जाने के लिए, उन्होंने बुकिंग्स कैंसिल करा दी। खैर ये मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दिया पिछले 6 महीने का, 4-5 महीने का, नवंबर से ये शुरू है ये एपिसोड जो है। अब क्या हुआ है कि कुछ रोज के पहले तो मालदीव के जो ये है मुइज़ू, उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें कर्जा चाहिए $300 मिलियन हिंदुस्तान से। जब उनको मिलिट्री चाहिए तो हिंदुस्तान की नहीं चाहिए, वो चीन को चाहिए। भले हिंदुस्तान का जो दुश्मन है उसके साथ पिंगे बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान को आंखें दिखाएंगे, हिंदुस्तान को गालियां देंगे, मोदी को गालियां देंगे, हिंदुस्तानी सयाहों को बुरा भला बोलेंगे, लेकिन पैसा चाहिए हिंदुस्तान से दरख्वास्त करेंगे, $300 मिलियन दो मेरे को कर्जा। अब क्या हुआ है कि अब वहाँ पर जो है ना एसेंशियल्स की भी बहुत कमी है, वो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी उन्होंने भारत से दरख्वास्त की कि हमें प्याज चाहिए, हमें अंडे चाहिए, गंदम, गेहूँ, वीट जो है वो चाहिए, शक्कर चाहिए, शुगर चाहिए, और ऐसी कई चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, भारत ने जो है अनियन एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। भारत से
जो है प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि कुछ मुल्कों के लिए भारत ने एक्सपोर्ट खोल दी है। और वो लोग जो वो मतलब जो अपने करीबी ममालिक हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, इन मुल्कों के लिए भारत ने जो है वो एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया है। अब मालदीव्स ने भी ये दरख्वास्त की है कि हमें जो है ये एक्सपोर्ट करें आप प्याज, शक्कर और गेहूं, गंदम जो है, और ऐसी 3-4 चीज़ें और भी हैं जो बेसिक नीड की हैं। तो लेकिन भारत ने बावजूद इसके कि पिछले 4-5 महीने से मालदीव्स ने हर वो काम किया है जिससे भारत को नुकसान पहुंचता हो, भारत ने दरियादिली का मुजाहरा किया और इसकी एक्सपोर्ट को अलाउ करे। स्पेशल ऑर्डर निकाला है कि मालदीव्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी भारत के प्याज जो है, अनियन है, भारत की जो शुगर है, शक्कर है, और भारत की जो वीट है, ये चीज़ें जो हैं, अंडे हैं, ये भारत से मालदीव्स को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और वो एक मशहूर कहावत है, अगर मालदीव्स ने सुनी हो तो ठीक, न सुनी हो तो मैं बता देता हूँ, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।